नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर एक 37 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी हाथ की रेखाओं के बारे में, इनकी उंगलियों के फलों के बारे में, इनके जीवन में जो घटनाक्रम हैं उनको मैं पढ़ने जा रहा हूँ और अंत में जाकर के इनके सभी सवालों का जवाब भी दूंगा, क्योंकि सारे पक्षों को पढ़ने के बाद ही हम किसी के सवाल तक पहुँच सकते हैं। वर्तमान में हाथ की स्थिति क्या है, कौन कौन सी रेखा क्या क्या कहती है, मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करता हूं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली का प्रथम पर्व खड़ी रेखाएं, सेकंड पर्व खड़ी रेखाएं, थर्ड पर्व खड़ी रेखाएं। बौद्धिक क्षमता मजबूत, बुढ़ापे तक याददाश्त मजबूत, व्यवहार अपने आप में बिल्कुल शुद्ध व्यवहार, किसी भी प्रकार से व्यवहार के द्वारा नुकसान होने की कोई संकेत नहीं। तीसरा पर्व धन का कारक, धन के पारक पर भी किसी प्रकार की राहु की रेखा नहीं, यानी धन के आगमन में निरंतर बने रहते हैं। चलिए बात करता हूं इसके बाद मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली शनि की उंगली के साथ एकदम मिलकर चलती है, यानी कि अगर इसको देखें तो बिल्कुल निश्चित रूप से बताती है कि आपके जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से यहाँ पर आप परिवार से जुड़े हुए हैं, परिवार को साथ लेकर चलने वाले हैं, माता पिता की बुढ़ापे तक सेवा करने वाले हैं। किसी भी प्रकार से कोई अग्निकांड का, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना का, किसी भी प्रकार से कोई बिजली से करंट लगने का ऐसा कोई योग या बीपी जैसे रोग का संकेत अभी यहाँ पर नहीं है। व्यवहार का पर्व, यानी कि आपके व्यवहार के द्वारा आपका सम्मान क्षेत्र जो है उसके अंदर आप अपने जीवन का सम्मान बचाने में सफल हैं। थर्ड पर्व अपने आप में वो भी ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी बदनामी का योग भी यहाँ नहीं है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और शनि की उंगलियों पर ऋणात्मक चिन्हों को देखा जाता है। क्या कोई ऋणात्मक चिन्ह है? नहीं है। क्या प्रथम उंगली पर किसी भी पर्व पर किसी प्रकार का कोई रोग का इंडिकेशन है? क्या आपके अंदर कोई शरीर में रोग प्रवेश कर चुका? नहीं कर चुका। यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई धन लूटने के योग है? नहीं है। धन डूबने के योग है? नहीं है। तो कुल मिलाकर धन की स्थिति यहाँ मजबूत दिखाई देती है। तीसरा पर्व यानी परिवार से भी आर्थिक स्थिति मजबूत है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी चौथी उंगली, और वो उंगली है आपकी यहाँ बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली आपके जीवन के अंदर बताएगी आपको संतान सुख सहयोग, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिखलाएगी प्रथम पर्व पर जाकर के, इसको कह सकते हैं कि भाई आपका खान पान कैसा है, अच्छा है, आपको कोई पेट का बड़ा रोग है, कोई शुगर का रोग है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ पर मुझे ये हल्की हल्की रेखाएं दो नजर आई हैं। मैं समझता हूँ ये रेखाएं अवश्य हैं, और ये रेखाएं सिर्फ इतनी भर हैं कि पत्नी की नहीं सुनता है व्यक्ति। कुल मिलाकर ये नीचे वाला पर्व है। व्यक्ति पैसे धन जोड़ने की ज्यादा नहीं सोचता है, खुले हाथ से खर्च करने वाला व्यक्ति होता है। अब बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व आपके जीवन के अंदर निरंतर धन के आगमनों को बताने वाला पर्व है। यहाँ पर जब मैं इस पर्व पर देखता हूँ तो मुझे यहाँ कुल मिलाकर कोई भी रेखा खड़ी हुई नहीं मिली। ये अच्छा संकेत नहीं है। बड़ी बुरी बात यह है कि यहाँ पर कोई माइनस का संकेत नहीं। यदि अंदर अंदर में बुध पर्व पर रहता हूँ तो ये अपने आप में यहाँ पर खड़ी हुई रेखाएं होना अनिवार्य है। इसका कारण बताता हूँ क्या क्या है। अगर यहाँ खड़ी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति स्पेशलिस्ट होता है, यानी कि अपने ज्ञान का इस्तेमाल करने पे एकदम से आवेश में आकर के और किसी भी चीज को बोल देना, उससे नुकसान होना, ऐसा नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। इससे आने वाले जीवन में भी व्यक्ति को काफी परेशानियां हो जाती हैं। आजकल आदमी को दिखावा करने की ज्यादा आवश्यकता होती है, परंतु यहाँ पर किसी प्रकार की रेखा नहीं है। ज्यादा दूर की नहीं सोचते और जो मन में आता कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर खड़ी हुई रेखाएं यानी कि आपने स्वयं से कुछ निर्माण किया और उस निर्माण से धन कमाया, वो रेखाएं भी यहाँ पर नहीं है। यानी कि पैतृक संपत्ति से ही धन के आगमन बने हुए हैं, ऐसा बोला जाता है। अब बात करते हैं सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य के पर्व में और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये एक तरह का ट्रायंगल सा बना करके चलने वाली रेखा जब ये व्यक्ति को चलती है तो सूर्य पर्वत पर भी ये रेखा आपके जीव के अंदर
यहाँ ट्रेंगल्स बनाकर चलती है, यानी कि व्यक्ति को पैतृक रूप से ही, पिता के रूप से ही बहुत मजबूती प्राप्त हुई है। एक रेखा जाकर बुध पर्व को जा रही है, यानी पिता से ही संपत्ति के धन के आगमन बनते रहते हैं, ऐसा बोलते हैं। यहाँ से भी एक रेखा हृदय रेखा से जाकर सूर्य पर्वत को, यानी आपके मन के अंदर पिता का बहुत बड़ा सम्मान और पिता के पीछे खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, यहाँ पर भाग्य रेखा की बात करता हूँ तो इसमें से एक शाखा निकल के ये दो मुखी बनती है। यहाँ पर ये देखिएगा, इसकी दो मुखी का बन जाना, वी के ट्रायंगल का बन जाना अपने आप में बहुत अच्छा कहलाता है। जब जब ये वी का ट्रायंगल बनता है तो व्यक्ति के पास ईश्वर कृपा से उसके भाग्य के संसाधन कहीं ना कहीं से बनते रहते हैं, ऐसा बोलते हैं। बृहस्पति का पर्व देखिएगा, बृहस्पति के पर्व और बृहस्पति का पर्व में जो रेखाओं का प्रवेश है ये मंगल पर्वत से निकल करके है। कभी कभी इनको हम बृहस्पति वलय भी बोल देते हैं, लेकिन प्योर विलय नहीं होने के कारण व्यक्ति के जीवन के अंदर जो उसकी ऊंचाई है उसे कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं कि कुछ समय लगता है जब जाकर प्राप्ति होती है। यहाँ पर प्योर चतुर्भुज बन रहा है, यानी जीवन में आगे भी कोई ना कोई संपत्ति आप या मकान या आप बनाने वाले हैं, इस तरह का लक्षण बन रहे हैं। अभी वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जीवन में एक अवश्य अपने आप से भी कोई मकान बना पाएंगे। कुल मिलाकर बृहस्पति पर्व अच्छा है, यानी कि थोड़ा सा अगर ये रेखाएं ना काट करके मंगल पर्वत से जो निकल के जा रही है शनि पर्व की, यानी कि जहां मंगल के पर्व से बुद्धि रेखा से निकलती है शनि को जाती है, यानी मेहनत से, इसकी रेखा को हम ऐसे बोलते हैं कि व्यक्ति पुलिस से कमाता है, मिलिट्री से कमाता है, खेती से कमाता है, इस तरह से बोलते हैं। तो ये रेखाएं वहाँ भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बृहस्पति पर्व से होकर गुजरती है तो पत्नी के साथ तालमेल में कमी भी दर्शाती है। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा मुझे कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आई। जब हृदय रेखा नज़र इस तरह की दिखाई देती है तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई पति पत्नी के बीच में तालमेल की कमी, ऐसा। दूसरा, यहाँ पर अगर कहें तो दूसरों की लड़ाई झगड़े को भी खुद ले लेता है व्यक्ति, दूसरों की हेल्प भी कर देता है जो उसमें आ जाता है। तो इस प्रकार से ज़्यादातर यहाँ पर जो रेखा गिरने वाली है, इससे अपनी जल्दबाजी के द्वारा किसी प्रकार से आप नुकसान कर सकते हैं। पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद, झगड़े झंझट नजर आते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और यहाँ से निकलने वाली मंगल रेखाएं काफ़ी कुछ यहाँ से अगर देखते हैं तो अंदर की तरफ एक तरह से उग्र स्वभाव को दर्शाती हैं। देखिए, ये जो अपने आप में रेखा निकलती हैं इनको कर्म रेखा बोलते हैं। चलिए, आप कर्म से मजबूत हैं, लेकिन जब जब ये आयु रेखा को काटकर आगे जाने लगे तो व्यक्ति अपने कर्म से सही डिसीजन न लेने के कारण नुकसान भी कर लेता है। ये रेखा यहाँ पर जाकर ये इस तरीके से बुद्धि रेखा को भी काटती है और हृदय रेखा तक पहुँचती है, यानी जोश में आ जाए तो पता लगा अपना भी काम बिगाड़ दें, परिवार का भी काम बिगाड़ दें। तो कुल मिलाकर इस चीज़ पर आपको नियंत्रण रखना होगा यदि आप एक ज़िंदगी में एक सफल इंसान बनना चाहते हैं। कि कुल मिलाकर यहाँ ज़्यादा उग्र रेखाएं हैं और इनके फल अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ कुछ डाउन रूप से जब हो जाए, ये रेखा मंगल रेखा डाउन रूप से होने लगे, नीचे की तरफ देखने लगे, तो इनको अच्छी रेखा नहीं कहते। इसका मतलब हो जाता है व्यक्ति जल्दबाजी में स्वयं का नुकसान। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी रेखा की, और वो है आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा आपकी चलती है और यहाँ से इस प्रकार से बैलेंस बनाती हुई लगभग बुद्धि रेखा चलती है। प्रॉब्लम बुद्धि रेखा की है कि इसको बहुत सारी राहु रेखाएं काटती हैं। यहाँ से लेकर वहाँ तक अगर ये देखें तो ये रेखाएं जब इस प्रकार से थोड़ा सा काट कर गुजरती हैं, आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि इनका कोई बाहरी नुकसान तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है, जैसा मैंने ऊपर बताया कि हृदय रेखा से बताया, मंगल पर्व से बताया, जो उसमें आकर स्वयं का नुकसान करना, उस चीज़ पर आपको नियंत्रण करना होगा, क्योंकि बुद्धि रेखाओं को भी कई जगह राहु रेखाएं प्रताड़ित करती हैं। चलिए, मैं बात करता हूँ आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व व्यक्ति के जीवन के अंदर मुकदमों के लिए कोई मुकदमे की स्थिति नहीं, झगड़े झंझट के लिए कोई ऐसी स्थिति नहीं। कुल मिलाकर यहाँ पर किसी भी प्रकार मुकदमों का, झगड़े का, कोर्ट कचहरी का, इस तरह का सामना भी नज़र नहीं आ रहा है। अब मैं बात करता हूँ आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और प्रथम चंद्र पर्वत, द्वितीय पर्वत दोनों के दोनों खाली है। यहाँ से किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन का योग नहीं है। एक रेखा है, उसका संबंध मैं आपको यहाँ पर अभी सिर्फ आधे तक बोल देता हूँ यहाँ तक,
कि यहाँ तक समझ लीजिए, इसके बाद आगे तक बता दूंगा। जब ये रेखा यहाँ से निकलती है तो इसका निचले चंद्र पर्वत से संबंध हो जाता है। जब जब निचले चंद्र पर्वत से किसी भी रेखा का संबंध होता है, चाहे भले ही वो भाग्य बना रही है, इसको अगर मैं देखता हूँ तो ये बनाती बनाती यहाँ पर आगे, और ये देखिए अब मैं बताता हूँ, और ये 35 के पास पहुँच गई, यानी यहाँ तक पहुँच गई। अब आपके जीवन में आप 37वें वर्ष में चल रहे हैं। इसके बाद में दूसरी भाग्य रेखा का उदय इसके बराबर से होता है। यहाँ से चलती हुई ये यहाँ जाकर आगे पहुँचती है। अब इसका फल मैं आपको बोलता हूँ। देखिए, नीचे जुड़ने के कारण किसी गलत संगत से बचिए, यानी कि खान पान गलत हो सकता है, कभी कभी ड्रिंकिंग, कभी कभी स्मोकिंग, इसको गलत स्तर तक ले जाना, गलत लोगों की संगत के कारण अपने व्यवहार में गलता करना, कभी कभी ब्याज बट्टे से धन कमाना, इस तरह की कुछ ना कुछ गलत प्रवृत्ति या हमेशा क्रोध में रहना, ये एक तरह का कुछ ना कुछ बुरी प्रवृत्ति, कान खाना, या कभी कभी सारे दिन व्यक्ति को बस एक ही जुनून रहता है, जो भी जुनून रहता है वो सारे दिन जुनून व्यक्ति के अंदर नहीं रहना चाहिए। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, और इसका फ़ायदा आपके जीवन में आपको राजनीतिक क्षेत्र में मिलेगा। बाद में कब से मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद ही दूसरी भाग्य रेखा भी जा रही है, तो भाग्य की मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर भाग्य रेखा है आपके पास, व्यावसायिक रेखा के बारे में बात करता हूँ। ये शुक्र पर्व से निकलने वाली रेखा और इस तरीके से जा रही है, यानी कुल मिलाकर आपका जो व्यवसाय है वो पैतृक व्यवसाय के रूप में आपके साथ देता रहेगा। अब बात करते हैं इसके बाद, यहाँ भी मेहनत से बुध प्रवर्तक रेखा, यानी जमीन जायदाद के काम दिखाई देते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके शुक्र पर्व के बारे में। काफ़ी चौड़ा शुक्र पर्व, मैं हमेशा बोलता हूँ जब चौड़ा पर्व शुक्र हो जाए, चंद्र पर्व से ज़्यादा व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का सौभाग्य मिलता है। कुल मिलाकर वो सौभाग्य आपके पास, और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर कुछ एक्स हैं, इन एक्स के अंदर या यहाँ पर कुछ चटकदार रेखाएं हैं जिनके कारण पत्नी के साथ संबंधों में तालमेल में कमी। अच्छी बात यह है, अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है और उसके द्वारा आपको अपना परिवार का सामंजस्य लेकर चलना है। बात करता हूं मैं इसके बाद में आपकी एक अन्य रेखा जो है आपकी आयु रेखा। आयु रेखा यहाँ से चाहिएगा, इस प्रकार से चलती है और यहाँ जाकर के ये दो मुखी हो जाती है। इसकी एक रेखा जाकर मिल जाती है आपकी मणिबंध रेखा से। परिवार से संपत्ति मिली, कहाँ तक मिली, लगभग इसको 30 वर्ष तक आप परिवार के लिए करते रहे, उसके बाद फिर आपने खुद के लिए सोचना शुरू कर दिया। इसको इस प्रकार से बोलते हैं, दो मुखी हो जाए, व्यक्ति का बुढ़ापा सुखी होता है। साथ ही साथ आयु रेखा वो कम से कम 76-77 वर्ष की वर्तमान में बनी हुई है। तो ये सब चीज़ें आपकी हाथ की रेखाओं से मैंने पढ़ कर के बताई हैं। ये तो रेखाओं का फल है, लेकिन सवालों के फल और रेखाओं के फल में बहुत अंतर होता है। आपने जो पूछा है कि भाई मेरे आसपास वाले दोस्त लोग हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये सब मुझसे जलते हैं, ये इसलिए जलते हैं क्योंकि मैं एकदम जवाब दे देता हूँ। देखिए, मेरे हिसाब से बुद्धि की आप में कोई कमी नहीं। जहाँ तक जवाब देने वाली बात है वो मैंने निम्न मंगल पर्व से आपकी बुद्धि रेखा से पढ़ी। जब जब वो ऐसी स्थितियाँ होती हैं तो व्यक्ति जोश में भी होश खो बैठता है। मेरा आपसे कहना यह है, क्योंकि मुझे राजनीतिक लक्षण कुछ हाथ में दिखलाई देते हैं, कि आपको जोश में होश ना खो करके आज के ज़माने में अपने चापलूस इकट्ठे करने चाहिए। कुल मिलाकर के निर्णय जो सामाजिक कार्यों के लिए हैं, जो दूसरों के हित के लिए हैं, जिससे 4 आदमी समाज की और आपकी भलाई करें, उनमें कोई भी रिस्क लेना ठीक होता है। मुझे यहाँ से आपके आवेश और आपके क्रोध के चिन्ह कई जगह नजर आए, उस पर नियंत्रण कर करके निषेध दे दिए। ऐसी कोई बात नहीं, जवाब देना चाहिए व्यक्ति को, लेकिन ज़्यादा उग्रता दिखाई देती है हाथ में, उस पर नियंत्रण रखिएगा। आपकी पत्नी से नहीं बनती, ये आपने मुझसे पूछा, बिल्कुल निश्चित रूप से दिखाई देता है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये बीच में जो क्रॉस के चिन्ह बने हैं, ये हाथ बताते हैं पति पत्नी के संबंधों में खटास। तलाक की बात कोई भी नहीं अभी, तो ये पत्नी से तो आपका जीवन भर चलता रहेगा, इसमें आपका सुलझा मुश्किल लगता है। अभी हम एग्रीकल्चर करते हैं तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा। मंगल से संबंधित काम, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का मिले तो उसे भी करेंगे, उससे भी लाभ हो सकता है। कोई मदरबोर्ड, रोड़ी, सीमेंट, इस तरह का कोई काम करना चाहेंगे तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो इस तरह का आप काम कर सकते हैं।
साथ ही साथ कोई ईंट का भट्टा लगाना चाहे उससे भी फायदा मिल सकता है। तो ये तो काम बनते हैं आपके, एग्रीकल्चर करते रहिएगा और उनसे जो प्रोडक्शन है उससे लाभ मिलने के संकेत। और आगे मेरे भविष्य के है क्या मैं राजनीति से जुड़ सकता हूँ? बिल्कुल निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं है, आप राजनीति से जुड़ सकते हैं, लेकिन कब से जुड़ सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ उम्र है आपकी 37 वर्ष और मैं समझता हूँ ये काम करना चाहिए आपको लगभग 43वें वर्ष से। यानी ये जो रेखा है यहाँ पर, ये वाली जो रेखा है, इससे कुछ आपके जीवन के अंदर अच्छा कुछ होने वाला है। मैं समझता हूँ ये बुद्धि रेखा में जाकर रुक गई है, इनने बुद्धि रेखा को काटा भी नहीं है, तो यहाँ पर ये इसको सही रिपोर्ट देगी। आप भी धीरे धीरे जुड़ते रहिए, फिर उसके बाद आप वार्ड मेंबर का या अपने ग्राम प्रधान का या इस तरह का इलेक्शन, उसके बाद लगभग अभी थोड़ा मजबूती करिए, स्थिति को बनाइए। मैं समझता हूँ 2028 के आसपास के बाद में ये सब करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए 26 के बाद में कोई हमें दूसरों की तकलीफ नहीं देगा। चलो, तो दूसरों की तकलीफ नहीं देखी जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें जोश में होश ना करें, ना खोएं। तो ये सब मैंने हाथ की रेखाओं को बताया और आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने पर कमांड रख सकें, सही डिसीजंस दे सकें, ज़्यादा क्रोध में किसी काम को ना बिगाड़ें, परिवार का सुख सहयोग मिले, आपको तरक्की प्राप्त होती रहे। इसके लिए आपको निरंतर देवी कवच पढ़ना चाहिए। आप बुद्धि पर सही समय पर सही निर्णय ले सकें और साथ ही साथ बुद्ध पर्वत पर अच्छी धन की रेखाएं खड़ी हो जाएं, तो वो उसके लिए आपको पन्ना पहनना चाहिए इस उंगली के अंदर। एक बेहतरीन सा पन्ना जल्दी से जल्दी पहनिए। यह आपको राजनीति से लेकर के आपके कार्य क्षेत्र में और आपके क्रोध पर नियंत्रण, सभी चीज़ों में आपको लाभ देगा। तो ये पन्ना आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। तो ये सब मैंने आपको बताया, इतना करें, जीवन में सुखी रहें। तो नमस्कार।